हम बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनाटीज़ और फ्रीमेसन्स के ऊपर। क्या ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर इल्यूमिनाटीज़ हैं तो वो कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और आज क्या हमारे मुआशरे में इसका असर है? क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी इल्यूमिनाटीज़ के इदारे मौजूद हैं, चर्चेज़ मौजूद हैं, और क्या पाकिस्तान के लोग भी इल्यूमिनाटीज़ की तरफ राग़िब हो रहे हैं? आज हम इस हवाले से जिनसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास पर्सनालिटी हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। इनकी किताबें, इनके कॉलम्स को पढ़ के एक रूहानियत आपके खुद के अंदर पैदा होने लग जाती है, और डेफिनेटली ये टॉपिक इन्हीं से डिस्कस करने वाला था, तो मैंने इन्हें तकलीफ दी और अपने शो में इन्वाइट किया। अब्दुल्ला भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब्दुल्ला साहब, वैसे तो आपको देखकर दिल करता है कि जितने सवालात हैं दिमाग में वो पूछ लिए जाएं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जो आजकल हमारी यूथ में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। हम जब भी कोई सक्सेसफुल सेलिब्रिटी देखते हैं या किसी भी नॉन पर्सनालिटी को जब हम एकदम से सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कहीं ये इल्यूमिनाटी तो नहीं हो गया। इल्यूमिनाटी है क्या? बेटा, आपने वाकई ऐसा सवाल किया है कि जो ना पिछले 2-3 सदियों से इस चीज़ पे असरार के पर्दे पड़े हुए हैं। कभी पर्दा उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। असरार, तजस्सुस। अब पिछले 1776 से इसको जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे, 1776 से इसका आगाज़ हुआ। इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी एक लातीनी लफ्ज़ से निकला जिसके मानी अवेकन, बेदार, रोशन, इल्मो फहम वाले, इल्मो आगही वाले, रोशनी वाले, वो लोग जिन पे खुदा का नूर उतरता है। इनका दावा है, ये सच नहीं है। वो लोग जिन पे खुदा का नूर उतरता है, जिन पे खुदा की आगी उतरती है, जो इल्हामी है, जो इरफानी है, जी, जो अक्लो शऊर में, फहम आगी में आम लोगों से बहुत बुलंद है। पहले अब इस पे जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे, पहले हम ये देखते हैं आजकल, आपने सवाल किया आजकल पाकिस्तान में ये है कि नहीं। आज से 20 साल पहले जब मैं लाहौर में आया तो बेटा मुझे ना एक इंसान मेरे पास आया, दोस्त, मुझे कहता है कि मेरा जो छोटा भाई है वो एक सोसाइटी का शिकार है जिसे इल्यूमिनाटी सोसाइटी कहते हैं। अच्छा। मैं पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना। मैं क्या इल्यूमिनाटी सोसाइटी क्या होती है? कहता है वो अपना उसको खुदा के लिए उसको उस जंगल से, उसके शहर से, उसके जादू से निकाल लें। वो ड्रग्स लेता है, वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, वो अजीब अजीब कपड़े पहनता है, वो रातों को जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो मुझे कहने लगा कि आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो आपको समझ आएगी इल्यूमिनाटी हो कि ये क्या ग्रुप है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं उसके साथ चला गया। मुझे आप भी याद है, लाहौर फ्लैटी होटल के, मैं नाम इसलिए लूँगा, उसके अंदर नहीं, उसके पास कोई बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे जब हम गए ना तो वहाँ पे उन्होंने हर बंदे से 3-3 हज़ार रुपये ले रहे थे। ये 20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार 3 हज़ार रुपये हमसे क्यों ले रहे? कहते हैं आपको अंदर ड्रग भी देंगे, एनर्जी ड्रिंक भी देंगे, अंदर आपको सब कुछ करेंगे। एनर्जी ड्रिंक जब अंदर गया आगे आपको समझ जाएगी हुआ क्यों, करते क्या जी। अंदर जब मैं गया तो वहाँ ज़्यादातर लोग लड़का लड़की इकट्ठे आए हुए थे। हैरान कुन बात थी मुझे ये था कि इस शहर में, इस जगह पे इतने बड़े पैमाने पे ये फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन में कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई गवर्नमेंट की इस पे है कि नहीं। लाहौर में तो मुझे और मेरे मेज़बान ने हैरान कर दिया कि वो जो टेबल है ना, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, लाहौर के बड़े लोग बैठे हुए हैं। यानी कि इस ग्रुप में बड़े लोग भी हैं जिनकी वजह से हम ये ऐसा फंक्शन करा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा ये करते क्या है? उनका भी आप देख लेंगे। हम बैठ के सोफे पे जाके, बड़े अजीब अजीब शक्लों वाले लड़कियां आ रहे हैं, हाथों में हाथ डाले हुए, ये वैसे अजीब अजीब शक्लों वाले, यानी उन्होंने कपड़े पेंट किया, किसी ने कपड़े ऊपर पहने, किसी कपड़े अजीब पहने, किसी ने थोड़े पहने, बड़े, यानी कि वो हर बंदा कोशिश कर रहा था कि मैं डिफरेंट नजर आऊँ, मैं अलग अलग नजर आऊँ। हैरान कुन बात थी कि एक बाहर जगह थी जहाँ पे बहुत सारी लाइटें पड़ रही थी और म्यूजिक, बेहंगम म्यूजिक चल रहा था, और एक अंदर हाल था जहाँ पे चल रहा था। म्यूजिक जब चल रहा है ना, तो उस म्यूजिक में जो लड़के लड़कियां नाच रहे थे, मुझे जब आधा घंटा हो गया, वो उसी स्पीड, उसी रिदम, उसी जोर से नाची जा रहे हैं। वो इस चीज़ से आज़ाद थे कि हम मर्द हैं, हम मेल हैं, फीमेल हैं, हर चीज़ से आज़ाद, नाची जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया, मैं देख रहा हूँ। वो कहते एक और शुगल दिखाते हैं आपको। अंदर मुझे हाल में ले गया, अंदर में हाल में इस बेहंगम तरीके से वो नाच रहे थे। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है इंसानी जिस्म के लिए कि वो इतनी स्पीड से इतनी देर तक किस तरह नाच सके। उसने मुझे नई बात बताई कि गोली का नाम उसने मुझे बताया कि गोली खाते हैं, गोली खाने के बाद 8 घंटे के लिए चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद ये अपनी फैंसी वर्ल्ड जीतते हैं। फैंसी वर्ल्ड क्या है कि मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ टेनिस का, कोई कहता है मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, कोई कहता है मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। ये अपने ख्वाब जीते हैं, और ख्वाब जब जीते हैं तो उस वक्त तक अगर ये ऐसे ही है जैसे आप आल्टो से फरारी में बैठ गए हैं, आल्टो से आप बेंटले में बैठ गए हैं, पोर्शे में बैठ गए हैं, ये अपने ख्वाब जीने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये जब गोली खाते हैं, और साथ ड्रिंक कर रहे थे, सारे ड्रिंक कर रहे थे। हमने जब ड्रिंक नहीं किया, कहते आप एनर्जी ड्रिंक ले लें।
एनर्जी ड्रिंक लेके वो गोली खा के अगले 7-8 घंटों के लिए ये अंधाधुंध रक्स कर रहे थे, नाची जा रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रग ले रहा है। तो मैंने पूछा इसका मकसद क्या, कुछ हैश ले रहा है वहाँ पे। मुझे अभी भी याद, एक ट्रे में एक बंदा लेके आया हमारे पास, बंदा था या बंदी थी, कुछ क्रॉस जेंडर था, उसने आके हमारे सामने, मैं क्या कहते हैं हैश हम लेनी, उसमें भरे हुए सिगरेट थे, आधे सिगरेट थे। तो उस वक्त मैंने पहली दफ़ा देखा ये इल्यूमिनाटी है क्या। और उस बच्चे को फिर हमने लहदा किया, उसको गाइड किया, उसको तस्बीहात दी, ज़िक्र अज़कार दिया। 6 महीने के बाद उस चुंगल से निकला। तो उसने बच्चे ने फिर मुझे बहुत सारी बातें बताई कि हम इसमें ना ये यूरोप से इसका जो स्टार्ट फिर मैंने स्टडी किया 1876 में एडम वाइसहार्ट एक बंदा था जो जर्मन बवेरिया टाउन में था। वो फिलासफर भी था, कानूनदान भी था, पढ़ा लिखा भी था। उसने ये चैलेंज किया कि ये जो चर्च और मज़हब जो बादशाह है ना, ये हमारी आज़ादी को सल्ब करते हैं। इनकी मौजूदगी में ना हमारी तरक्की हो सकती है, ना हम प्रमोट हो सकते हैं, ना हम खुशी हासिल करते हैं। लिहाजा एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो चर्च और बादशाह के ख़िलाफ़ हो, यानी कि मज़हब को रिजेक्ट कर दिया जाए और बादशाह को रिजेक्ट किया जाए। उसने 1876 में आर्डर ऑफ इल्यूमिनेटी के नाम से बनाई। लेकिन बेटा जब अब इसको तारीख में जाते हैं तो इससे पहले भी मौजूद थी। आप हैरान हो जाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो उस वक्त उसे ना पता चला कि कुछ ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम अवेकन हैं, हमारे ऊपर वही आती है, हमारे ऊपर खुदा का नूर नाजिल होता है। कुछ लोगों जब इंटरव्यू किएगा तो उनका जी हम खुदा कैसा है, उसकी शक्ल बकरे जैसी है, कोई कह रहा है उसकी शक्ल फलां जैसी है, उसका मुँह ऐसा है फलां है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने के दौर में जब पता चला सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि मेरे मुल्क में मेरी जगह कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो दावा करते हैं खुदाई का, गुमराह सूफी का, कि हमारे ऊपर इल्हाम होता है, हमारे ऊपर रोशनी आती है, इरफान आता है, और हम आम लोगों से ज़्यादा मुदब्बर समझदार मुफक्कर लोग हैं, तो वो दावा करते थे हमारे ऊपर खुदाई तालीमात होती थी, इससे वो लोगों को गुमराह करते थे। बाद में फिर बहुत सारे जब इनको स्टडी करती है, उन्होंने सैटन चर्चेज बनाए हुए हैं। सैटन चर्चेज में जाने की शर्त ही है कि जब आप बाइबल पे पावर रख के अंदर जाएंगे, मजहब को खैर बात कहेंगे। अगर आपने फिर उन्होंने सैटन आर्मी बनाई हुई है। जब इस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनको चुन चुन के मारा, जब चुन चुन के मारा, कुछ लोग बच गए, वो जर्मनी में चले गए, यूके में चले गए। उसके बाद फिर जो हम एडम वाइसहार्ट का बात करते हैं, इसलिए जब ये बना ली, बनाने के बाद इसका ये था कि ये जो चर्च है और ये बादशाह है, हमारी आज़ादी, हमारी ये तरक्की, हमारी अक्ल शऊर, हमारे फहम में रुकावट, इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद जब इस ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ मैचिंग शुरू कर दी। कुछ अरसे तो ये चलती रही, फिर इनके आपस में लड़ाई शुरू होगी। जब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू होने के बाद एक इनका बंदा जोसेफ था, उसने जो ड्यूक था वहाँ पर बवेरिया का, ड्यूक कहते हैं गवर्नर को, उसने खत लिखा। पहली दफ़ा जो दुनिया को पता चला है, उस खाते पर चला, उसने कहा कि आपके मुल्क में एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आ चुकी है, एडम वाइसहार्ट जो उसका गुरु है और इसके साथ मेंबर है, जो कहते हैं कि हमने मज़हब को ख़त्म करना है, हमने बादशाह को ख़त्म करना है, हमने इल्म को फ़रोग देना है, हमने साइंस को फ़रोग देना है, और हम समझदार लोग हैं, हम अवेकन लोग हैं, हम बेदारी लोग हैं, हम फहम अफराज जानते हैं, ये हम दुनिया पर रूल हमने करना है। जहाँ पे कथा करामी की माजरत चाहती हूँ, जहाँ पे एथियस्ट भी हम उनको भी इस कैटेगरी में ला सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड में आप जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में होता क्या है, एथियस्ट के बनते हैं। ड्यूक को जब पता चला, ड्यूक ने इनको पकड़े सजा से इनको डाटा शटा बंद कर गए। कुछ अरसे बाद फिर एक और मेंबर ने कहा कि ये एक और तंजीम बना रहे हैं कि औरतों की भी हमने इल्यूमिनेटी ग्रुप बनाना है और औरतों को हमने अबार्शन के तरीके बनाते हैं। क्रिश्चियनिटी में अबार्शन को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, क्रिश्चियनिटी में अबार्शन को बुरा समझा। उन्होंने कहा हम जो हमारी जो सोसाइटी होगी उसमें औरतों को राइट दिया जाएगा, वो बच्चे अबार्शन करें। और फिर उन्होंने एक और बात किया कि हम जहर के ऐसे ऐसे तरीके उन्होंने ईजाद कर लिए कि जो बंदा हमारे रुकावट में आएगा हम उसको जहर दे देंगे। फिर उन्होंने एक ऐसी स्याही इंक तैयार की, जो ना खत भेजते थे, वो खत आम बंदा नहीं पढ़ सकता था। जब बंदा रिसीवर जो होता था, रिसीव करने वाला, जब उस कागज़ को आग पे रखता था, फिर उसको समझ आ जाती थी।